हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वक्त हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके कुछ सब पार्ट रह गए थे जो लास्ट वीडियो में हमने कुछ किए थे। देखो बच्चों, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है d इज इक्वल टू 5 गिवन है, d इज इक्वल टू 5 है और S9 दे रखा है, वो 75 दे रखा है। आपसे कहता है बताइए a क्या है, और आपसे ये भी कह रहा है कि A9 क्या है। ठीक है बच्चे, ये दो चीज आपसे कहता है। हो सकता है ऊपर वाली लाइन आपको ना दिख रही हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। यानी एक ऐसी सीक्वेंसी है, एक ऐसा सीक्वेंस सीरीज है जिसमें S9 यानी किसी एपी के 9th टर्म तक का टोटल सम जो है वो 75 दे रखा, उसमें D5 है। तो बच्चे आप काम करेंगे, इसमें सीधा सम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, यही होता है। आपने पिछले कई सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला देखा है। तो देखिए बेटा, S9 की वैल्यू डायरेक्टली आपको गिवन है यानी 75, और आपको पता है n की वैल्यू इसमें 9 होगी क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको 9वां टर्म ही निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर कहता है a की वैल्यू इसमें आपको गिवन नहीं है, a ही आपको निकालना है, इसलिए a की वैल्यू ऐसी रहने दीजिए। फिर कहता है n-1 यानी आपको ये पता है कि 9 टर्म तक ही निकालना, तो n की वैल्यू 9, उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी डेट इज 5, वो हमने ब्रैकेट में करके लिख दिया, बिकॉज ब्रैकेट का मतलब भी आपस में मल्टीप्लाई ही होता है। सॉल्व करेंगे बच्चे, ये 75, जस्ट अ मिनट, ये 75 ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लिखा 75, 2 डिवाइड में था 2 ऊपर चला जाएगा और 9 ऊपर मल्टीप्लाई में था वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 2a आप प्लस में ये 40 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। बेसिक कैलकुलेशन है। 3 के टेबल में बैठे, ये 3 बार में चला जाएगा, 3 के टेबल में 25 बार में चला जाएगा, फाइनली ऊपर आएगा 50 अपॉन में 3, 25 2 50 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब देखिए बच्चे, इसको हम कैसे करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 50 अपॉन में 3, ये जो 40 उधर था हम इधर ले आएंगे, माइनस का 40, और a की वैल्यू निकालने के लिए 2a हम यहीं छोड़ देंगे। देखो बच्चे, ये फ्रैक्शन वाला आइटम है, मतलब यहाँ पे एलसीएम वगैरह होगा। एलसीएम लेंगे 3, ये बन जाएगा 50, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस का 120। ठीक है बच्चे, क्योंकि देखो 3 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेना आता ही होगा आपको, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 120, और ये 2a, ये माइनस आएगा माइनस का 70 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2a। अब 2 आ जाएगा बच्चे नीचे, इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 35। तो फाइनली आंसर आएगा a की वैल्यू माइनस का 35 अपॉन में 3, माइनस का 35 अपॉन में 3। इसको थोड़ा सा हम साइड में लिख देते हैं। a की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी यहाँ पे, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a। ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। ठीक है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, S9 का फॉर्मूला निकालना है। S9 का जो भी फॉर्मूला, सम का जो भी फॉर्मूला होता है 9 टर्म के हिसाब से, वो आपको वैल्यू डालनी, केवल वैल्यू डालते चले जाओ, बाकी सब बेसिक कैलकुलेशन है, उसमें आपकी a की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन आपसे दूसरी चीज पूछता है, A9 सम 9 नहीं पूछ रहा, उसी सीरीज का 9वां टर्म पूछ रहा है। तो बेटा अगर सीरीज का 9वां टर्म पूछ रहा है, आपको पता है कि सीरीज के 9वें टर्म को हम कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, आगे कहता है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए बच्चे कैसे करेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D होगा, क्योंकि आपको इसके लिए A का भी पता होना चाहिए और D का भी पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपकी निकल गई। अब A देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या था, अभी जस्ट A निकाला हमने ये, और D क्वेश्चन में गिवन था 5, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे वैल्यू पुट करो, A9 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 35 अपॉन में 3। ठीक है बच्चे, और ये हो जाएगा 8, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, D की वैल्यू हमने 5 डाल दी। फाइनली पुट करके आ जाएगा माइनस का 35 अपॉन 3 और प्लस में आ जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा तो 1 ले लेंगे हम। यहाँ पे एलसीएम लेते ही 3, ये आ जाएगा माइनस का 35, अगेन प्लस का, ये प्लस का आ जाएगा 120। फाइनली सॉल्व करेंगे इसको, ये हमारा आ जाएगा 35, 120 में से ये 20, इधर बचा 15, 85। तो फाइनली आंसर हमारा A9 इज इक्वल टू हो जाएगा 85 अपॉन में 3, 85 अपॉन में 3। अब बेटा ये 3 से अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो हमारी A9 की जो वैल्यू है वो 85 अपॉन में 3 है, या हो सकता है पीछे आंसर इसको डिवाइड करके दे रखा होगा, डिवाइड करके जो भी आंसर है वो आप देख लेना। ठीक है बच्चे,
आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। देखिए अगला पार्ट क्या कहता है। अगला पार्ट बच्चे इसके अंदर कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है वो कहता है a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है और Sn इज इक्वल टू 90 है। आपको n भी निकालना है और an भी निकालना है। अब देखो बेटा an कैसे कह दिया, an एक इक्वेशन के फॉर्म में मांग रहा है आपसे, an जो है इक्वेशन के फॉर्म में। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा आप ध्यान दीजिए, ये थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। अब आई होप आपको दिख रहा होगा। गिवन a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है, Sn इज इक्वल टू 90, आपसे n पूछता है और an पूछता है। तो हम देखिए क्या करेंगे बच्चे, Sn में a और d पता चल गया हमें, सम 90 टर्म, n क्या होगा। तो n निकालने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे सम का फॉर्मूला। देखिए सम का फॉर्मूला क्या है बच्चे इसके अंदर, सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Sn का लगाना है या an का लगाना है बच्चे, वो हमें देखना होगा क्वेश्चन में कौन सा ऐसा आइटम है जो सबसे बड़ा हैवी आइटम गिवन है। Sn गिवन है, Sn की वैल्यू डाल दो सीधा, क्या हो जाएगा 2a प्लस में n-1 और इधर आ जाएगा d। जब हम इसको सॉल्व करेंगे Sn हमें पता है 90, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस इस AP में जो टोटल जोड़ के 90 आ रहा है वो किस सीरीज का पार्ट है। हमें n की वैल्यू नहीं पता कौन सा टर्म, इसलिए n की वैल्यू n के हिसाब से रख देंगे। अगेन हम इसमें डालेंगे 2, a की वैल्यू में क्वेश्चन में दे ही रखी है 2 है, n की वैल्यू हमें पता ही नहीं, वही हमें निकालना, और d की वैल्यू क्वेश्चन में 8 गिवन है। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे 90 मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, इधर आ जाएगा n, फाइनली आंसर आएगा 4, और इधर बेटा 8 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे भी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8n माइनस का 8, ये आ जाएगा 180। 180 इज इक्वल टू n, अंदर सॉल्व करेंगे, प्लस का 4 है माइनस का 8 है, प्लस का 4 माइनस का 8 मिला के हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 8n। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या होगा, ये ब्रैकेट के बाहर जो n है वो अंदर के सभी आइटम से मल्टीप्लाई होगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी सीरीज बन जाएगी। ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ये बनेगा 180 और यहाँ पे हो जाएगा n जब 4 से मल्टीप्लाई होगा बच्चे तो ये बन जाएगा माइनस का 4n, और n जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8n का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आपको यहाँ पे 9th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी कोई चीज़ समझ में आ रही होगी। तो फाइनली हम इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए, हम इसको कुछ ऐसा करेंगे कि हम ऐसे लिख देंगे इसको, इक्वेशन से पहले इधर जो है 180 को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो ऐसा बन जाएगा 8n का स्क्वायर, जो पावर बड़ी है उसको हम पहले लिख देते हैं एक फॉर्मेट के हिसाब से, माइनस का 4n, और वो 180 उठा के यहाँ ले आते हैं, माइनस का 180 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चे, 180 जो उधर था इधर ले आए तो उधर बन जाएगा 0, और वो प्लस का 180 था इधर आके माइनस का 180 हो गया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट हम 9th में क्या करते थे कि a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करे तो ac का आंसर है, जोड़े या घटाए तो b वाला आंसर आना चाहिए था, बीच वाला। करेंगे बच्चे वैसे ही, लेकिन फिलहाल देखिए इसको और छोटा करने के लिए हम बेटा इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। आप इसमें से क्या कॉमन, 4 कॉमन निकाल लीजिए। जब आप 4 से सबको डिवाइड कर देंगे तो इसमें बच जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस n, और 4 से वो डिवाइड करने पे आ जाएगा माइनस का 45। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे अभी भी क्या रह जाएगा 0। इसमें से हमने सब में से 4 कॉमन निकाला है। इसको करने का फायदा क्या है कि डेटा आपके ईजी हो जाते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर सब में से आपने कॉमन आइटम निकाल दे तब भी आंसर वही आएगा। अब ध्यान दीजिए कि मैं बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा 9th क्लास का आपको बैकअप दे देता हूँ। 9th क्लास में बेटा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी इक्वेशन हुआ करती है, जिसको a को c से मल्टीप्लाई करना होता था। आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए होते थे जिसको मल्टीप्लाई करें तो जो a और c का आंसर आ रहा है वो आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे ये b आना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस का 45, इसमें a हमारा 2 है, c हमारा 45 है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 45 से, आंसर आएगा माइनस का 90, आंसर आएगा माइनस का 90। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 90 आए, जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला नंबर, यहाँ पे कोई नंबर है, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो डेट मीन यहाँ पे 1 है, तो मतलब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस का 1, हमें नंबर मिल गया। 90 के लिए हम ऐसे करेंगे, हम कर देंगे 10। 90 किस किस से आता है, 10 इंटू 9 करके भी 90 आता है ना, लेकिन हमें माइनस का 90 चाहिए। माइनस का 90 कैसे आएगा, माइनस का 90 आएगा अगर ये 10 और 9 में किसी एक में भी अगर हमने माइनस लगा दिया। अगर हमने माइनस 10 के आगे जगह है तो माइनस 10 और प्लस का 9 मिला के माइनस का 1 आएगा, और हमें यही चाहिए, बीच में माइनस का 1 ही चाहिए हमें, तो वो नंबर मिल गया माइनस 10 और 9। ये 9th क्लास की चीज़ थी, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। वही चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 के लिए हमें चाहिए -10 और
प्लस का 9। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 2n का स्क्वायर और इस -1 की जगह हम लिखेंगे माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45। देखिए बच्चे, जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा उसके हम कह रहे हैं कि ये जो माइनस का जो 1n है हमें इस तरीके से लिखना है कि अगर मैं इसको अगर मैं सॉल्व भी करूं तो माइनस का 1n आना चाहिए। देखो माइनस का 10n प्लस का 9n, इसको मिला के प्लस का माइनस का 1n आ रहा है, इसी हिसाब से हमें ऐसे लिखना है ताकि उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए। अब देखिए सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन निकल जाएगा 2n, यहाँ क्या बच जाएगा n माइनस 5 बच जाएगा। उसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा n माइनस 5। तो आपको याद आ रहा होगा, जो एक बार ब्रैकेट के बाहर है वो लिख लेंगे 2n प्लस का 9, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर देखा है वो लिख लेंगे। अब इसमें n की 2 वैल्यू आएगी, आपको पता है, इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे। ध्यान दीजिए, n की अब 2 वैल्यू आएगी इसमें। देखिए इसी के आगे हम लिख देंगे 2n प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देंगे n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2n इज इक्वल टू माइनस का 9, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9/2। एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 आएगा। देखिए हमारे लिए कौन सा पॉसिबल है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कौन सा पॉसिबल है कि हम एग्जाम में इसको लिखें, मतलब कौन सा हम चूज करें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझिए, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू बताइए। n हमारे कह रहा है माइनस 9/2 और एक n की वैल्यू हमारी आ रही है 5। तो बताइए n तो एक नंबर ऑफ टर्म है, टर्म तो या तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, मतलब एक कंप्लीट नंबर में होगा, एक नेचुरल नंबर में होगा, फ्रैक्शन वाले में तो नहीं हो सकता। तो इसमें हम कौन सा चूज करेंगे, n इजिकल टू हमारा आ जाएगा n इजिकल टू 5, n इजिकल टू हमारा 5 इसमें आंसर आएगा। अब हमसे पूछता है an, तो देखिए बच्चे an कैसे निकालेंगे इसके अंदर, an निकालने के लिए इसमें बच्चे an निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड में इसी को कर लेते हैं। देखिए बच्चे an निकालने के लिए हम इसमें करेंगे, आपसे कहता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है अगर आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आपको a गिवन है, हाँ क्वेश्चन में a गिवन है, a है हमारा 2। क्या आपको क्वेश्चन में n गिवन है, n हमारा आ गया 5, हमने वैल्यू इसमें डाल दी 5 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, d की वैल्यू है 8। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 8, फाइनली आंसर 2 और 8 4 8 गुने 16 32, और ये हमारा आ जाएगा 34। यानी an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34। यानी जिस टर्म तक हमने जिसका सम 90 निकाला है उस टर्म तक हमारी जो वैल्यू है, जो AP की जिसकी शुरुआत 2 से हो रही है और 8 8 का गैप आएगा 2, फिर 10, फिर 8 का गैप 18, फिर दूसरा आएगा 26, 8 8 का गैप आएगा। वैसे केस में हमारा an की वैल्यू कितनी आ रही है 34, जहाँ तक हम उसका टोटल कितना कर रहे हैं, इसका हम टोटल 90 कर पा रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, आई होप ये तो बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप हमें अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को मिले। ठीक है बच्चे, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।